दोस्तों, क्या आप भी हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं? क्या आपके दिमाग में भी हर वक्त कोई ना कोई विचार घूमता रहता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग हमेशा भारी रहता है और आपको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती? क्या आप भी जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में पहले ही कई तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं? या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय ये सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो शायद आप भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं। तो आइए कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे हम इन विचारों के जाल से बाहर निकल सकें, ज्यादा सोचना छोड़ सकें और जो काम करना है उसे पूरा कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि कोई भी काम करते वक्त ओवर थिंकिंग से यानी ज्यादा सोचने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आप प्लान बना सकते हैं और आप उस काम को करने से पहले उसका थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं कि ये काम करने में मुझे ये मुश्किलें आ सकती हैं और इन मुश्किलों को मैं ऐसे ऐसे सुलझा सकता हूँ। लेकिन इसको भी ज्यादा मत कीजिएगा। पता चले कि आप घंटों घंटों बस प्लान बनाने में और विश्लेषण करने में ही बर्बाद कर रहे हैं, फिर ये आपका फायदा करने के बजाय नुकसान ही करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहली चीज ये समझनी होगी कि ओवर थिंकिंग आपका फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही करती है। और दोस्तों, दूसरी चीज जो आप इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं वो है वर्तमान में रहना। यानी आप जो काम कर रहे हैं आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम में होना चाहिए। मुझे पता है कि ये बोलने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल, लेकिन आप घबराइए मत। भगवान बुद्ध ने हमें ऐसे कई तरीके बताए हैं जिनसे हम वर्तमान समय में रह सकते हैं, जिनमें से एक है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। जब आप अपना ध्यान सांसों को लेने और छोड़ने पर लेकर जाते हैं तो आपका मन चाहे कहीं भी भटक रहा हो, वो एकदम से वर्तमान समय में आ जाता है। अगर नहीं यकीन तो अभी करके देख लीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आप एकदम से हल्का महसूस करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग में चल रहे हजारों विचारों को सिर्फ 2 विचारों में समेट देते हैं, सांसों को लेना और छोड़ना। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाता है और आप ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करके 3 गहरी लंबी सांसें लें और थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। या अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएं। अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जब आप इन सवालों का जवाब देंगे तो आप अपने आप ही वर्तमान पल में आ जाएंगे। और जब आप वर्तमान पल में होंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी। दोस्तों, एक कहावत है जिसके मुताबिक अगर आप दुखी हैं तो आपका मन अतीत में है, अगर आप चिंतित हैं तो आपका मन भविष्य में है, लेकिन अगर आप शांत और स्थिर हैं तो आपका मन वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान में रहना शुरू कीजिए, ओवर थिंकिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। और दोस्तों, एक और चीज जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो है हमेशा अपने मन में सोचते रहना, क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ, क्या होगा अगर मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत हो गया। लोग हमेशा बुरे से बुरा जो हो सकता है उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो एक काम कीजिए, अगली बार जब भी आपके मन में ये सवाल आए कि क्या हो अगर ऐसा हो गया, क्या हो अगर वैसा हो गया, तो अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछिएगा कि क्या हो अगर जो भी मैंने किया है सब कुछ सही हो, क्या हो अगर सब कुछ जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो। दोस्तों, इसकी भी तो काफी संभावना है ना कि सब कुछ आपके मुताबिक हो, जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो। जरूरी तो नहीं कि वो गलत ही हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। हमेशा ये सोचकर कोई काम करें कि नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अपना 100% जरूर दूंगा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। हमेशा ये सोचकर काम शुरू करें और रिस्क लें, क्योंकि रिस्क लिए बिना आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। अगर आप कुछ शुरू करने से पहले बस सोचते रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए रिस्क लेकर उस काम को शुरू कीजिए। फिर चाहे आप उसमें फेल ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको जिंदगी में कभी ये पछतावा तो नहीं रहेगा ना कि काश मैं उस वक्त ये काम कर लेता तो आज जिंदगी शायद कुछ और होती, है ना। वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, ओवर थिंकिंग आपका कोई फायदा नहीं करेगी, बल्कि आपकी जिंदगी से शांति को खत्म कर देगी। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी का इलाज मिला होगा। धन्यवाद।